मैं हूं अभय कुमार सिंह। आज जो टॉपिक स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 11th का एक बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? अगर आप पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, जैसे हमने आपसे कहा कि स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आपके मन में जो पहला सवाल आता है वह यह होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। जैसे ही हम सुनते हैं, किसी भी यह हमारी टेंडेंसी होती है कि जब भी हम किसी नई चीज के बारे में सुनते हैं या नई चीज को देखते हैं तो हमारे अंदर से अपने आप एक क्वेश्चन आता है कि यह है क्या। तो उसी तरीके से अगर हमने आपसे कहा है कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो आपके दिमाग में जरूर यह बात आएगी कि मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। तो अगर एकदम आसान भाषा में हम कहें तो हम आपसे कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके हेल्प से कोई भी स्टेटमेंट, थ्योरम, फॉर्मूला जो नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होगा, जो नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, उसको हम प्रूफ करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट हो, अगर वह नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो उसको प्रूफ करने का एक कॉमन टेक्निक है, उस टेक्निक को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यह बात हुई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या? तो एक टेक्निक है जो सभी स्टेटमेंट, सभी फॉर्मूला, सभी थ्योरम्स को प्रूफ नहीं करता है, सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट, उन्हीं थ्योरम्स और उन्हीं फॉर्मूला को प्रूफ करता है जो नेचुरल नंबर के लिए ट्रू। तो अब आपके मन में दूसरी बात यह आएगी कि ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अगर कोई टेक्निक है जो किसी थ्योरम, फॉर्मूला जो नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है उसको प्रूफ करता है, तो यह किस तरह से प्रूफ करता होगा? तो उसी पर हम लोगों को आज चर्चा करनी है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है हमारा, ठीक है, वह किस तरह काम करता है, क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि इसका तो नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल है यह, ठीक है। तो हमको सीखना है कि यह जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का टेक्निक है यह किस तरह से काम करेगा, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं। तो एक बार हम लोग इसके डिफिनीशन के साथ शुरू कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, शॉर्ट में इसको लोग पीएमआई भी बोलते हैं। कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए टेक्निक ऑफ प्रूविंग ए स्टेटमेंट, थ्योरम और फॉर्मूला which is to be true for each and every natural number n। ठीक है, जो बात हमने आपसे कही थी वही बात यहां लिखा है कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो एक टेक्निक है, ठीक है, जो क्या करता है, स्टेटमेंट, थ्योरम, फॉर्मूला, ठीक है, जो नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है उसको प्रूफ करता है। बाय जनरलाइजिंग दिस इन form of principle which are called principle of mathematical induction। क्या कहा कि by generalizing this, ठीक है, इस टेक्निक को अगर हम जनरलाइज करके बोले, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। by generalizing this in form of principle which called principle of mathematical induction। तो यह तो हो गई बात प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की जो हमने आपको बताई, जो यहां डिफिनीशन में लिखा है, ठीक है। अब हम आपके अगले सवाल पर चलते हैं कि अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट, थ्योरम और फॉर्मूला को प्रूफ करेगा तो यह किस तरीके से प्रूफ करेगा, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। तो अब आते हैं स्टेप्स टू प्रूव ए स्टेटमेंट बाय यूजिंग पीएमआई, ठीक है, स्टेप्स टू प्रूव ए स्टेटमेंट यूजिंग पीएमआई। क्या क्या स्टेप्स इसमें है? तो सबसे पहले तो आपको कहता है कि कोई भी जो आपको स्टेटमेंट दिया हो, ठीक है, जैसे हम आपको एक स्टेटमेंट पहले दिखाते हैं फिर इसके ऊपर आते हैं। जैसे यहां एक स्टेटमेंट है, ठीक है,
स्टेटमेंट क्या है? तो 1 + 2 + 3 + 1 + n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यह स्टेटमेंट है कि 1 से लेकर n तक का जो सम होगा यह किसके बराबर होगा? n इंटू n + 1/2 की। ठीक है, यहां पर n क्या है? तो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो यह हमारा एक स्टेटमेंट है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? कंसीडर ए स्टेटमेंट Pn। ठीक है, उस स्टेटमेंट को क्या करना है? Pn एज्यूम कर लेना है। कंसीडर ए स्टेटमेंट Pn वेयर n इज नेचुरल नंबर, वेयर n इज नेचुरल नंबर, then to determine the validity of Pn for every n यूज फॉलोइंग प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है कि जिस स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से प्रूफ करना है उसको Pn कंसीडर करना है। उसके बाद उस Pn की वैलिडिटी सभी नेचुरल नंबर के लिए हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करने से पता चल जाएगा कि जो हमारा स्टेटमेंट Pn है वह सभी नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है? तो सबसे पहला स्टेप कहता है कि चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जो स्टेटमेंट Pn आपने माना है, आप चेक करके देखिए कि क्या वह स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। यह सबसे पहला काम करना है कि चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर आपका स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। और अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू नहीं हुआ तो वहीं पर हम कह देंगे कि यह स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया तो आपको सेकेंड स्टेप में जाना है, जहां आपको क्या करना होता है? कहता है कि एज्यूम दैट गिवन स्टेटमेंट Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है? तो आपको एज्यूम करना होता है कि जो स्टेटमेंट Pn हमने कंसीडर किया है वह n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। ठीक है, where k is any पॉजिटिव इंटीजर या where k is any नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइए कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर किसी स्टेटमेंट को आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको क्या स्टेप्स करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि चेक कीजिए कि दिया हुआ स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया तो फिर उस स्टेटमेंट को आप n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम करने के बाद तीसरा काम क्या करना होता है कि इस एजम्पशन के हेल्प से, जो ट्रू आपने एज्यूम किया है, इस एजम्पशन के हेल्प से प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर pk प्लस 1 या प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वेयर k इज इंटीजर। ठीक है, फिर से एक बार देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो किसी भी स्टेटमेंट, थ्योरम, फॉर्मूला जो नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होता है उसको ट्रू प्रूफ करने के काम में आता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किसी भी थ्योरम, फॉर्मूला या स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रूफ करता है, तो उसके लिए आपको कहा कि जो स्टेटमेंट है उसको आप Pn कंसीडर कीजिए। उसके बाद सबसे पहला काम कीजिए कि Pn को n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाइए। n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है आपका Pn, तो उसको n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, n इज इक्वल टू k ट्रेडिशनल है। आपका सोचिएगा कि n इज इक्वल टू t के लिए क्यों नहीं, n इज इक्वल टू अल्फा के लिए क्यों नहीं। तो ट्रेडिशनली पूर्व से जो जनरल टर्म हम लेते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में वह kth टर्म लेते हैं। इसलिए दूसरा काम हम करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम करते हैं और फिर इस एजम्पशन के हेल्प से हम उस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं।
अगर आपका यह तीनों काम सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, इफ द above mentioned condition are satisfied, then it can be concluded that Pn is true for all n belongs to natural number। ठीक है, अगर आपका स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया और n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम करने पर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले आपने समझा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, और दूसरा आपने समझा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काम किस तरह से करता है। अब हमको देखना है कि यह जो टेक्निक हमको बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में हम जो टेक्निक यहां पढ़े हैं उसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे करना है, ताकि आप सीख पाए। यहां तो कहने के लिए कह दिया कि गिवन स्टेटमेंट को Pn मानिए, ठीक है, Pn को n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाइए, फिर Pn को n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम कीजिए, और फिर इस एजम्पशन के हेल्प से n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दीजिए। लेकिन इस काम को अगर हम करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो आइए इस एग्जांपल के हेल्प से सीखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को अप्लाई कैसे करना है। जो मेथड हमने सीखा है उस मेथड को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ करने के लिए जो टेक्निक हमको बताया गया है उसमें क्या बताया गया है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसको Pn कंसीडर करना है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो यहाँ स्टेटमेंट है इसको कंसीडर कर लेते हैं Pn। लेट Pn 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई। सबसे पहले कहा था कि कंसीडर द स्टेटमेंट बी Pn, उसके बाद कहा था कि चेक दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 और नॉट। तो अब जो यह स्टेटमेंट Pn है यह हमको चेक करना है कि यह n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं, इसको किस तरह से चेक करेंगे और लिखेंगे, ध्यान से आप देखिए क्योंकि आपके लिए नया है यह। तो अगर हमको चेक करना है कि यह स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो हम इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम पुट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में n इज इक्वल टू 1 और चेक करना है कि यह ट्रू है कि नहीं, तो यह तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है, तो यह ट्रू तब होगा जब LHS बराबर आए RHS के। और अगर हमने पुट किया है n इज इक्वल टू 1 तो LHS हमारा क्या बनेगा, LHS हमारा क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिए कि यह इस स्टेटमेंट का जो LHS है यह सम ऑफ n टर्म्स है। तो n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब होगा, सम ऑफ 1 टर्म। सम ऑफ 1 टर्म का मतलब होगा पहला टर्म, ठीक है। अगर हमको इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है, मींस n इज इक्वल टू 1 रखने से LHS और RHS बराबर आना चाहिए। तो जब हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो LHS हमारा क्या होगा, तो हमने कहा कि चूंकि आपका LHS n टर्म का सम है तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब है 1 टर्म का सम, और 1 टर्म के सम का मतलब होता है पहला टर्म, इसलिए आपका LHS होगा 1। RHS के लिए कुछ नहीं करना है, RHS के लिए आपको RHS में n की जगह 1 पुट कर देना है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो अब n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर आपका LHS और RHS बराबर आ गया, मीन्स यह बता रहा है कि आपका स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो हम यहां लिखेंगे कि 10 Pn इज ट्रू और n इज इक्वल टू 1। तो पहला काम हो गया। पहला काम नहीं हो गया, मैथमेटिकल इंडक्शन का जो टेक्निक हम सीखे थे उसमें कहा था कि कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट बी Pn,
एंड चेक दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 और नॉट। तो गिवन स्टेटमेंट को Pn कंसीडर कर लिए और गिवन स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर लिए। इसके बाद दूसरे स्टेप्स में हमसे कहा था कि जब आपका स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाए तो जो यह स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको किसी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू एज्यूम कर लेना है आप, ठीक है। तो अगर इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k के लिए हमें ट्रू एज्यूम करना है तो हमको क्या करना होगा? तो कुछ नहीं करना है, हम लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट Pn be true for n is equal to k। क्या लिखेंगे? लेट अस एज्यूम दैट Pn be true for n is equal to k। और हमको करना क्या है? तो बस इस स्टेटमेंट में n को k से रिप्लेस करके लिख लेना है, क्योंकि हमने ट्रू एज्यूम किया है, तो k के लिए ट्रू एज्यूम किया है, तो हमको क्या करना है कि n की जगह k से रिप्लेस करके लिख लेना है। तो pk हमारा हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 1 + k इज इक्वल टू k इंटू k + 1/। ठीक है, यहां पर हमने दूसरा काम कर लिया। हमको जब हम देख रहे थे स्टेप्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि जो स्टेटमेंट आपका Pn है उसको n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू चेक कर लीजिए, और दूसरा स्टेप बताया था कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम कर लीजिए। यह दोनों काम हम कर लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यह जो हमने एजम्पशन किया है, इस एजम्पशन के हेल्प से इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना होता है। तो अब हमारा जो बचा हुआ काम है वह यह है, अब हम क्या करेंगे? नाउ वी हैव टू प्रूव Pn is true for n is equal to k + 1। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा Pn है उसको n इज इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप Pn को n इज इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू प्रूफ करिएगा तो क्या आपको प्रूफ करना पड़ेगा? दैट इज वी हैव प्रूफ, ठीक है। एक बार आप लिख ले सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए हम एक बार लिख देते हैं कि जब हम स्टेटमेंट को k + 1 के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे तो हमको क्या प्रूफ करना होगा। तो हमारा जो pk + 1 बनेगा, यह बनेगा क्या? तो जब स्टेटमेंट k के लिए ट्रू था तो LHS 1 से k तक का सम था, तो k + 1 के लिए जब स्टेटमेंट बनेगा तो LHS क्या हो जाएगा? 1 से k + 1 तक का सम हो जाएगा, ठीक है। k + 1 के लिए ट्रू हो रहा है स्टेटमेंट, तो पहले इसके LHS में k टर्म था, अब k + 1 टर्म होगा, तो एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा। तो यह जो एक्स्ट्रा टर्म आता है यह हमको ज्यादा दिक्कत नहीं देगा कि कहां से आएगा, बस kth टर्म में k को k + 1 से रिप्लेस करके लिखते हैं और जोड़ लेते हैं। एंड RHS में क्या हो जाएगा? तो RHS में भी हमारा जहां जहां k है वह रिप्लेस हो जाएगा k + 1 से। तो देख लीजिए कि RHS में हमारे पास क्या था, तो RHS में था k इंटू k + 1/2, तो जहां जहां अब k होगा वहां k + 1 लिख लेंगे हम, तो हमारा बन जाएगा यह k + 1, k की जगह आया k + 1 इंटू फिर k की जगह आएगा k + 1, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर एक और +1 था, बाई 2। मीन्स हमको यह प्रूफ करना है, ठीक है। यह प्रूफ करना है, और किसके हेल्प से प्रूफ करना है? तो जो हमारा एजम्पशन है, और एजम्पशन हमारा क्या है? pk इज ट्रू। pk इज ट्रू मीन्स 1 से k तक का सम हमको पता है कि k इंटू k + 1/2 होगा। तो अब जब हम इसको प्रूफ करने चलेंगे तो हम इसका LHS लेंगे, तो LHS हमारा है 1 + 2 + 3 + 1 + k + 1, ठीक है। अब आप कहिएगा कि जो आपका एजम्पशन है उसको कैसे यूज करिएगा, तो देखिए किस तरह से एजम्पशन को हम यूज करते हैं। हमारा एजम्पशन है कि स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मीन्स हमको
1 से लेकर k तक का सम किसके बराबर लिख सकते हैं? तो k इंटू के प्लस 1/2 के बराबर। तो यही हम यूज करेंगे कि अब यहां जो हमारा LHS है, इसमें जो यह 1 से k तक का सम आया, इसकी जगह हम वहां से क्या पुट कर लेंगे? k इंटू के प्लस 1/2 और प्लस यह तो एक्स्ट्रा k प्लस 1 है ही। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है और RHS के बराबर ले आना है। तो दोनों में k प्लस 1 कॉमन दिखा है, इसलिए हम k प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं। तो k प्लस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ k/2 प्लस 1 मीन्स k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2 मीन्स k इंटू मीन्स k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू, अब यह यहां देखिए, यह जो k प्लस 2 हो गया हमारा, इसी को तो हम लिख सकते हैं k प्लस 1 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया? RHS। जैसे ही हमारा RHS आया तो अब हमें यहां क्या लिखेंगे कि 10 p k प्लस 1 इज ट्रू। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का सारा स्टेप्स कंप्लीट हो गया। मैथमेटिकल इंडक्शन कह रहा था कि इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूफ करना है। ठीक है, उसको Pn कंसीडर करना है। Pn को n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाना है। n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो उसको n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम कर लेना है और उस एजम्पशन के हेल्प से फिर से स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना है। अगर यह तीनों काम सक्सेसफुली हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो अब हमारा तीनों स्टेप्स यहां कंप्लीट हो गया, तो हम यहां से कह सकते हैं कि हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसी के साथ हमारा इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से प्रूफ कर दिया। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो हम उसको मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं और इन्हीं स्टेप्स के साथ प्रूफ कर, बस इतना ही स्टेप्स होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। अब आइए आपको एक तो और एग्जांपल से इस चीज को समझाते हैं, क्योंकि जितना एग्जांपल लेंगे उतना आपको बात समझ में आएगी। सेम सिचुएशन है, कह रहा है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट 1 + 3 + 5 + 7 so on + 2n - 1 is equal to n square for all n belongs to natural number। तो सेम स्टेप के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहला क्या कहा था कि कंसीडर गिवन स्टेटमेंट भी Pn, तो यहां भी हम गिवन स्टेटमेंट को Pn मान लेते हैं। लेट Pn 1 + 3 + 5 + 7 + so on + 2n - 1 is equal to n square। इसके बाद कहा था कि प्रूफ द स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसमें हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 1। तो LHS के बारे में अब यहां देख लीजिए, फिर वही कॉन्सेप्ट है कि LHS हमारा n टर्म का सम है। ठीक है, LHS हमारा n टर्म का सम है। यहाँ ऑड टर्म है 1 3 5, तो 2n - 1 तक गया है, तो 2n - 1 का हमारा टर्म होगा, nth टर्म होगा इस सीक्वेंस का। तो इसलिए LHS में n इज इक्वल टू 1 का मतलब है एक टर्म का सम। एक टर्म का सम मतलब पहला टर्म, तो LHS हमारा 1 हो गया। और RHS क्या होगा? तो RHS हमारा 1 स्क्वायर, यह भी क्या हो जाएगा 1। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। 10 n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जब स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया तो दूसरा काम हमारा क्या है कि लेट अस एज्यूम दैट
assume that Pn is true for n is equal to k। ठीक है, एज्यूम कर लेना है कि हमारा जो यह Pn है n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो Pn अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, Pn में n को k से रिप्लेस करके लिख लेते हैं। तो pk हमारा हो गया 1 + 3 + 5 प्लस so on प्लस 2k - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा k²। अब हमने क्या किया कि हमारा जो स्टेटमेंट था, ठीक है, उसको n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम कर लिया। अब हमारा क्या काम बाकी रह गया, तो इस एजम्पशन के हेल्प से इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू दिखाना। अब हम यहां क्या करेंगे, तो यहां वही काम करेंगे कि नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव n ट्रू और n इज इक्वल टू k + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Pn को n इज इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है। तो हम एक बार लिख लेते हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है। दैट इज वी हैव टू प्रूव, दैट इज वी हैव टू प्रूव, तो pk + 1 स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो pk स्टेटमेंट में क्या करना है कि LHS में pk का जो स्टेटमेंट था उसमें क्या था कि 1 से k तक का सम था LHS में। तो pk + 1 जो स्टेटमेंट बनेगा इसमें LHS कहां तक जाएगा, 1 + 3 + 5 प्लस 1 प्लस k - 1 प्लस एक टर्म और बढ़ता है। जब भी हम k + 1 के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं तो k के लिए जो स्टेटमेंट है उसमें एक टर्म बढ़ता है, और वह टर्म बढ़ता है जो वह kth टर्म में k को k + 1 से रिप्लेस करके बस ऐड कर देना होता है। तो यहां पर हम 2 × k + 1 - 1 ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू RHS में जहां जहां k होगा वहां k + 1 हो जाएगा। तो RHS में कहां कहां k था, तो RHS सिर्फ हमारा k² था, तो यहां पर RHS हमारा क्या हो जाएगा, k + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह स्टेटमेंट हमको प्रूफ करना है। अगर यह प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो हम कह देंगे कि हमारा स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो LHS के साथ शुरुआत करते हैं, 1 + 3 + 5 प्लस 1 प्लस 2k - 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं, पर लिख लीजिए 2 × k + 1 - 1। अब इसका वैल्यू आपको देखिए, जो आपका एजम्पशन है pk इज ट्रू, उससे इसका वैल्यू आपको पता है क्या, कितना पता है आपको इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू k² है। पीछे जो आप स्टेटमेंट देखेंगे जो k के लिए ट्रू आपने एज्यूम किया है, इसमें 1 से 2k - 1 तक का सम कितना दिया हुआ है, तो k² दिया हुआ है। तो इसकी जगह उस स्टेटमेंट में हम k² रिप्लेस कर लेंगे, तो k² और प्लस यहां इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2k + 2 - 1 यानी यह हो गया 2k + 1। यहां से k² + 2k + 1, यह आपको आ गया k + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS। 10 k + 1 इज ट्रू, हेंस Pn इज, अब k + 1 ट्रू हो गया, तो k + 1 ट्रू हो गया मीन्स हमारा जो मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप्स था वह कंप्लीट हो गया। तो वह कंप्लीट हो गया, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to natural number, for all n belongs to n। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अच्छा एक और है, आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, तो आज के लेक्चर में मैथमेटिकल इंडक्शन का जो स्टेप्स हमने सीखा है, ठीक है, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, और
स्टेटमेंट लिखना किस तरीके से है, इस फॉर्मेट को सीख रहे हैं। शुरुआत में हमने लेक्चर शुरू किया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, मैथमेटिकल इंडक्शन काम किस तरह से करता है। तो दोनों चीजें हमने सीख ली कि मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या और मैथमेटिकल इंडक्शन काम कैसे करता है। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन का जो वर्किंग है उसको एग्जाम्पल के हेल्प से और अच्छे से सीखना चाह रहे हैं। तो एक और एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ, इसमें कह रहा है कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट स्टेटमेंट सेम है, लेकिन एग्जाम्पल बड़ा है तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ नया होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टेप्स हमने पीछे ले दो एग्जाम्पल में किया था उन्हीं स्टेप्स के साथ इसको भी करेंगे। तो क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप्स? तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसको पीएन हम कंसीडर करते हैं। लेट पीएन हमारा यहां हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। यह हमारा स्टेटमेंट पीएन हो गया। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि पीएन n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। पुट n इज इक्वल टू 1, तो एलएचएस हमारा क्या हो जाएगा, अब हम बोलेंगे नहीं, एलएचएस सीधा हमारा 1 स्क्वायर होगा, क्योंकि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि एलएचएस अगर आपका n टर्म का सम है तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब है 1 टर्म का सम, और 1 टर्म के सम का मतलब पहला टर्म। तो यह हो गया 1। आरएचएस हमारा क्या है, तो आरएचएस हमारा हो जाएगा 1/6 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 1/6 इंटू 6 इक्वल टू 1। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। thus n is for n is equal to 1। ठीक है, दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम हमको क्या करना होता है, तो हमको एज्यूम करना होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट Pn है यह n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो लेट अस एज्यूम दैट n और n इज इक्वल टू k। तो अगर Pn को n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम करते हैं तो आपने हर बार देखा है कि Pn में n को k से रिप्लेस करके बस लिख लेते हैं। तो Pk हमारा हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस वन प्लस n रिप्लेस होगा k से, तो k स्क्वायर इक्वल टू 1/6 k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, सॉरी k प्लस 2 नहीं, 1/6 k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 k प्लस 1। अब नेक्स्ट वर्क हमको क्या करना है, तो नेक्स्ट वर्क हम करेंगे कि इसी स्टेटमेंट को अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे। नाउ वी हैव टू प्रूफ n इज for n is equal to k plus 1। ठीक है, हम यह भी लिख लेते हैं, दैट इज वी हैव टू प्रूफ। क्या हमको प्रूफ करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूफ। तो pk प्लस 1 क्या बनेगा हमारा, pk प्लस 1 बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक टर्म बढ़ जाएगा, इज इक्वल टू RHS में जहां जहां k है वहां k प्लस 1 हो जाएगा। तो ध्यान से यहां देख लो कि RHS में हमारा है 1/6 k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। तो RHS में हमारा क्या बन जाएगा, k की जगह रखेंगे k प्लस 1, k की जगह यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा k प्लस 2, और यहाँ k की जगह अगर k प्लस 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, यानी 2k प्लस 2 प्लस 1
मीन्स 2k+3 बन जाएगा। मीन्स यहां बनेगा k+1, यहां k+2 और यहां 2k+3। तो हम डायरेक्ट वहां लिख लेते हैं वही। तो RHS हमारा हो जाएगा 1/6 k+1 इंटू k+2 इंटू 2k+3। ठीक है, जो पीके था, पीके का RHS में था, उसमें हमने के की जगह k+1 से रिप्लेस करके यहां लिख दिया। मीन्स हमको यह इक्वल दिखाना है। अगर स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है तो हमको LHS इज इक्वल टू RHS। LHS के साथ हम शुरुआत करते हैं। 1² प्लस 2² प्लस 3² 1 प्लस k² प्लस k+1 का होल स्क्वायर। तो 1² से लेकर k² तक का जो वैल्यू है एजम्पशन में, वह क्या है? वह है 1/6 k इंटू k+1 इंटू k+1 और प्लस हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर। तो अब हम यहां अगर एलसीएम ले लेते हैं पहले 6, तो k इंटू k+1 इंटू k+1 और प्लस k+1 का होल स्क्वायर। अब यहां जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, तो k+1 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां भी है यहां भी, तो k+1 कॉमन ले लिए। तो यहां बचेगा k इंटू 2k+1, k इंटू k+1 और प्लस यहां बचेगा आपका k+1 5/6। तो यह आ गया k+1 इंटू k+1 इंटू k² प्लस k² प्लस k प्लस k। एक गड़बड़ी हमने कर दी, आपने ध्यान नहीं अगर दिया हो, यहां जब हमने 6 एलसीएम लिया तो यहां 6 मल्टीप्लाई भी होगा, यहां 6 मल्टीप्लाई भी होगा, यहां भी मल्टीप्लाई होगा। हम चाहते हैं यहां हो जाएगा 6, जब हमने एलसीएम लिया तब प्लस इंटू, यहां भी प्लस इंटू। ठीक है, अब लिखेंगे तो यह हो गया k+1 इंटू k² प्लस k प्लस 6k प्लस k प्लस 6 बाई, क्या हो गया 1/6 k+1 इंटू, अब यहां हो जाएगा 2k² प्लस k² प्लस 7k प्लस 6। अब इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट 12k² 4k प्लस 3k बनेगा। यहां हो जाएगा 1/6 k+1 इंटू k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6। यह होगा 1/6 k+1 इंटू k+1 इंटू k कॉमन लेंगे, अगर k+2 3 कॉमन लेंगे k+2, दोनों में k+2 कॉमन ले लीजिए तो 1/6 k+1 इंटू k+3 इज इक्वल टू आ गया RHS। अब हम क्या कह सकते हैं, LHS इज इक्वल टू आ गया RHS, मीन्स pk+1 ट्रू है, thus k+1 इज ट्रू, हेंस n is true for all n belongs to natural number। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए, इस तरीके से हमने स्टेटमेंट को प्रूफ किया है।
आज का जो लेक्चर हमारा था स्टूडेंट्स, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझा सकें कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का वर्किंग क्या है, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो वर्किंग है उसको अप्लाई किस तरह से किया जाए। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आप अपने टेक्स्ट बुक से कोई सा भी बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं या कोई सा भी आपके पास बुक हो, उससे आप प्रॉब्लम बनाना मैथमेटिकल इंडक्शन टॉपिक का शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको जो प्रॉब्लम मिलेगा ठीक उसी तरह का मिलेगा जैसा एग्जाम्पल आप आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर उसमें आपको और दिक्कत होगी तो हम जो अब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, नेक्स्ट जो जितना भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 1 बाय 1 सभी टाइप्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूफ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हम आज जो प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं इसी तरह के प्रॉब्लम के साथ शुरू करेंगे, इसलिए आप एक बार बनाना उसको शुरू कीजिए, ठीक है। और अगर उसमें जो दिक्कत आएगी तो उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो हमको उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है, शेयर करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय।